जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि पहले से बेहतर होंगे। जी पहले से बेहतर है, काफी बेहतर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 दिन की क्लास आपकी नहीं हुई है। जो शेड्यूल्ड है लाइन ग्राफ मॉडरेट लेवल, है ना, तो इससे ये पता चलता है कि 2 क्लास आपकी नहीं हुई है। हालांकि क्लास तो हम काफी टाइम से नहीं ले रहे हैं। सैटरडे, संडे, फ्राइडे फ्राइडे को लिया था शायद मैंने आखिरी क्लास, है ना। तो सैटरडे, संडे, मंडे, तो आज से क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, तो कल से सब कुछ शेड्यूल्ड टाइम पे होगा, एज इट इज। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एक मिसिंग टेबल पे आज हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे। हालांकि टेबल है मिसिंग भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो बस ये है कि मैंने 4 क्लास एक तरीके से समझ लो कि टेबल के लिए शेड्यूल की थी, क्योंकि महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादातर जब अच्छे लेवल की डीआई, मतलब एक होता है ना, अच्छे लेवल की क्रिएट की जाती है, तो उसमें टेबल ही यूज करते हैं ज्यादातर। कोई बहुत ऑकवर्ड सा चार्ट नहीं यूज किया जाता, है ना। ज्यादातर आप ये पाएंगे कि जब एक अच्छे लेवल की डीआई, तो वो मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको चार्ट रीड, आपके लिए चार्ट, मतलब ऐसा ना हो कि चार्ट ही रीड नहीं कर पा रहे हैं आप। तो टेबल, चूंकि चार्ट बेहद आसान होता है ना, तो चार्ट ज्यादातर केस में टेबल ही यूज कर दिया जाता है। तो इसलिए टेबल पे अच्छी प्रैक्टिस करना, अच्छे लेवल की डीआई क्रिएट की जाती है टेबल पे। आसान भी होती है, आसान भी टेबल पे दी जाती है। बहरहाल महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, ये आपका डेटा है, जरा पढ़ो। समझ आ रहा है? बताना। अच्छा, होमवर्क वाला क्वेश्चन आप सबने किया? यार होमवर्क वाला क्वेश्चन हम लगा नहीं पाए। एक बच्चे ने बोला था कि उसका 5वां सवाल हुआ नहीं, तो हम लगाए नहीं आज। कल होगा अपने टाइम पे, तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो एक बार देख लें। 9th क्वेश्चन नहीं बन रहा था। चलो तो वो अगली क्लास में हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से देखें, समझें, और ध्यान रखिएगा डीआई बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो, कितना भी होशियार अपने आप को मानते हो, मन में अगर ये है कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, तो डीआई पे अभी से जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। ये आपके खुद के भले के लिए रहेगा, ठीक है। टेबल हाइड हो रहा है, आप यार यूज नहीं कर पा रहे आप। हाँ उसमें देखो, जो हमको आप हाइड कर दो ना, आपके पास है। अब से यही समय, नहीं नहीं, समय ये नहीं रहेगा, समय 12 बजे ही रहेगा। ठीक है, समय 12 बजे ही रहेगा। आज ये चेंज किया है मैंने, आज के दिन, ठीक है। अब ये बताओ, तुम्हें ये पूरा समझ पा रहे हो? टेबल क्या है? पूरी टेबल समझ आ रही है क्या लिखा गया है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो? टेबल समझ गए हो? चलो अब ध्यान से देखो क्या दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे इस टेबल में आपको, ये आपको बैट्समैन दिए गए हैं। 5 बैट्समैन हैं, धोनी, कोहली, रोहित, युवराज और रैना, ठीक है। ये 5 बैट्समैन, इनके सबके अपने अपने 4 मैच में कितना स्कोर कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर इसने ये बताया है कि ईच कॉलम, देखो पढ़ो यहां से, ईच कॉलम हैज 2 वैल्यूज मिसिंग। हर कॉलम पे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अब, ठीक है। हर कॉलम में कहा जा रहा है कि 2 वैल्यूज मिसिंग है। यहां तक देखना, नीचे टोटल करके लिखा है, तो टोटल छोड़ दो आप, इस इतने पे फोकस करो। हर एक कॉलम में बोला गया कि 2 वैल्यू मिसिंग है। दिख गया सबको? हर कॉलम पे 2 ही मिसिंग है। बताओ, हर कॉलम पे 2 ही मिसिंग दिख रही है आपको? अरे आप रो मत देखो, कॉलम देखो खाली। युवराज का आप देख रहे हो? आप तो रो देख रहे हो ना, हम कॉलम की बात कर रहे हैं। हर कॉलम पे 2 वैल्यू मिसिंग है। एक बच्चा कह रहा है 3 भी मिसिंग। कहाँ 3 मिसिंग है? दिखाओ जरा, कॉलम चेक करो ना, कहाँ मिसिंग है बताना।
रो मत चेक करो, कॉलम चेक करो, ठीक है। तो हर कॉलम पे आप देख पा रहे हो कि दो वैल्यू मिसिंग है। अब उनके बारे में क्या जानकारी दी गई है? दीज आर द रन स्कोर्ड बाई टू लोएस्ट स्कोरर, ठीक है। ये दो लोएस्ट स्कोर हैं इन दैट मैच, ठीक है। और ये बोला गया है कि नन ऑफ द टू मिसिंग वैल्यूज इज मोर देन 10% ऑफ द टोटल रन्स स्कोर्ड बाई इन द मैच, ठीक है। कोई भी वैल्यू 10% से ज्यादा नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो अब शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। एक एक करके सबसे पहली एनालिसिस हम लोग करते हैं मैच 1 पे, ठीक है। देखो अब ये सब जो डीआई है इसमें आपको क्या है कि डायरेक्ट डेटा नहीं दिया जा रहा है, समझे, है ना। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेटा नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ आप रेंज फाइंड करेंगे, है ना। जो मिसिंग टर्म्स है वहां पे अब आप रेंज फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अगर हम मैच 1 की एनालिसिस करें पूरी तरीके से, तो मैच 1 में देख रहे हैं कि टोटल कितना दिख रहा है जरा। अगर हम ये दो मिसिंग की बात करें, सिर्फ ये दो मिसिंग जो है ना, इन दो पे बात करें, यानी धोनी का स्कोर और रोहित का स्कोर, हाँ मैक्सिमम मिनिमम टाइप में, इन दो पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हम ये पा रहे हैं कि जो इनका स्कोर है वो कितना है। पहले दो मिसिंग का निकाल लेते हैं, है ना। ऐसा लिख लेते हैं धोनी का स्कोर और प्लस बाकी कौन है, रोहित। इनका स्कोर अगर हमें चाहिए तो कैसे मिलेगा? टोटल तो 290 है, और 290 में से घटाएंगे कितना, जरा इनको जोड़ो, 6 2 8 8 9 17, 7 कैरी 1 के बराबर, 8 1 9 9 7 16 और 7 मिलके हो गया 23, ठीक है। 237 जरा घटाओ, इसमें से कितनी आ रही वैल्यू, 10 में 7 घटाओगे 3, और फिर 28 में 23 घटा दो, कितना आ गया, 53 के बराबर, 53 आ गया। हमसे ये बोला गया कि कोई भी वैल्यू जो है वो आपकी इसके 10% से ज्यादा नहीं होगी, 10% से ज्यादा नहीं होगी। तो अगर हम इस 53 को ब्रेक करें तो 290 का 10% कितना होता है, 29। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 29 होगी। 29 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो अगर एक 29 है तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 24 हो जाएगी। 29 और 24 मिलके ही तो 53 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि धोनी ने पहले मैच में 24 से लेकर के 29 तक के रन बनाए हैं, ठीक है। 24 से लेकर के 29, समझ गए ना। ये है पूरी कहानी। अब मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा कि करना क्या है। अगर हम रोहित की बात करें तो रोहित शर्मा भी वही खेल, ये भी अपना 24 से लेकर के 29 ही फिल कर सकते हैं। तो दोनों की जो रेंज आई वो आ गई हमारी 24 और 29। जब हमसे मिनिमम की बात करेगा तो हम 24 उठा लेंगे, और जब इस पर्टिकुलर मैच के लिए जैसे पूछा जाएगा मैच 1 में धोनी का मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो धोनी का मैक्सिमम 29 हो सकता है, 29 हो सकता है। धोनी का मिनिमम कितना हो सकता है, 24 हो सकता है। 24 से कम भी नहीं बनाए, क्योंकि 24 से कम अगर करेंगे तो फिर इनको 29 से ज्यादा करना पड़ेगा इस 290 को बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों क्या, कि ये 24 से 29 ही इनकी रेंज है। 10% से कम भी हो सकता है। हाँ बेटा, 24 तो 29 से कम ही है ना अंजलि जी, जो 29 से कम है वो 24 ही तो है। चलो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया। अब मैच 2 की एनालिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है। मैच 2 की भी ऐसे एनालिसिस कर लो आप। तो मैच 2 में आप ये पाएंगे कि अगर हम यहाँ पे रोहित और रैना ये दो मिसिंग की बात करना चाहें, तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका नाम जरूरी नहीं है। आप मिसिंग टर्म देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इन दोनों की फिल करना चाहे वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा मुझे 300 से माइनस करना पड़ेगा। कितना, जरा इनको ऐड कर लो, तो 4 और 4 मिलके हो गया 8 के बराबर, 10 7 17, 17 और 8 मिलके हो गया आपका 25 के बराबर। तो ये घटाने पे कितना आ रहा है मेरे भाई, आपने कहा 42। और 42 में से एक वैल्यू आपकी कितनी होगी, 300 का 10% करो तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 30 हो जाएगी। तो अगली वाली वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। यानी कि यहाँ पे जो स्कोर होगा वो 12 से लेकर के 30 तक की रेंज होगी, और यहाँ पे इनका भी 12 से लेकर के 30। कोई भी बल्लेबाज रोहित शर्मा मैच 2 में 12 से कम नहीं बना सकते, 30 से ज्यादा नहीं बना सकते। अब समझे, रैना मैच में 2 में 12 से कम नहीं बना सकते, 30 से ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। इसको अभी आप फिल कर लो, इसको अभी आप चाहे फिल कर लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये आपकी रेंज वाला, हाँ मैक्सिमम मिनिमा टाइप का ये सवाल है। अब इस तरीके से आप इन दोनों का मुझे बता दो। मैच 3 की एनालिसिस कर लिए आप, कितना कितना आ रहा है मैच 3 में, कितना आ रहा है 19 to 27, कुछ लोग 26 से 21 बता रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे तो 26, मैच 3 में बताओ सारे लोग 26 और 21 भाई, 260 का कुल मिला के डिफरेंस 47 आया था।
और ये हो गया कितना 21 टू 26, इसकी भी रेंज हो जाएगी 21 टू 26। अब मैच 4 का बता दो, तरीका समझ गए हो सारे लोग, किसी को ऐसा तो नहीं कोई चीज ना समझ आई हो। तो आप कहोगे यहाँ पे 20 और 18 है ना, तो ये वैल्यू 18 से लेकर के 20 हो गई, ये वैल्यू भी हमारी 18 से लेकर के 20 हो गई। तो ये रही हमारी, ये हमारे इस डीआई की पूरी पूरी की पूरी प्लानिंग रही, पूरी की पूरी एक हमने फिल कर लिया। समझ गए, मजा आया। तो ध्यान रखना मैक्सिमम मिनिमा टाइप के जो कुछ होते हैं चीजें ऐसे भी हो सकती हैं। अब इन पे आधारित हम लोग सवाल करने वाले हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन। अब ये रेंज ध्यान रखिएगा, ठीक है, आ गया समझ में ना। 29 और 24। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल पे आ जाओ सब लोग। इसकी हाँ, इसको आप नोट कर लो या फोटो क्लिक कर लो, हम बार बार पीछे से स्लाइड करके देखेंगे, ठीक है। इसका सवाल, अभी कुछ सवाल हमने हिंदी किए, कुछ सवाल में हिंदी नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इस टाइप में पहले ही फिल कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता। मुझे एक्चुअली एक्सप्लेन करना था, समझाना था, इसलिए मैंने पूरा फिल करके दिखा दिया कि इसमें ये काम हो रहा है, इसमें ये चीज चल रही है। आयुषी जोशी जी, रिपीट करना है? अभी देखो सवाल सॉल्व करते टाइम रिपीट करते हैं, नंबर तो वेरी कर सकते हैं। वो रेंज तो है ना बेटा 24 से 29, जब मिनिमम की बात आएगी तो 24 उठाना, मैक्सिमम की बात आएगी तो 29 उठाना। सर वो 10% से वैल्यू कम लेते हैं परसेंट, तब भी वो 24 से 29 में फॉल होता। बेटा वो ये कह रहा है कि 10% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम लिमिट देख लेंगे ना। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है 29, 29 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 29 से ज्यादा फिर गैप तो 53 भी तो बैलेंस करना है, तो 29 है तो अगला वाला 24 ही होगा। चलो अब जिन जो लोग ये लेट ज्वाइन किए हैं और रिपीट बोल रहे हैं वो थोड़ा पेशेंस रखें, सवाल सॉल्व करते टाइम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली डीआई सबको करना है, ठीक है, सारे लोग देखा करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। अब प्रश्न ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल रन स्कोर्ड बाय धोनी एंड रोहित, ठीक है। रोहित शर्मा और धोनी, इनके क्या क्या कहा जा रहा है दोस्तों, डिफरेंस बताना है 4 मैचेस का, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, मिनिमम है, ठीक है। ये डिफरेंस जो है वो क्या है दोस्तों, मिनिमम। अब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्कोर बाय कोहली एंड रैना। अब देखो डिफरेंस हमें मिनिमम रखना है, डिफरेंस हमें मिनिमम रखना है, तो शुरू करते हैं। इसका मतलब पहले हम धोनी की मिनिमम वैल्यूज ही ले लेते हैं। अभी इस पे पहले मैच पे कितनी आई थी रेंज, आप जरा बताना। 24 से 29 आई थी रेंज। यहाँ पे कितनी रेंज आई थी, 24 से 29, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद जरा देख लेते हैं फिर कौन सी रेंज आई, सब फिल कर लेते हैं ना। यहाँ पे 21 से 26 आया था, 21 टू 26, ठीक है। और उसके बाद रोहित शर्मा की बात की जा रही, तो रोहित शर्मा के लिए डेटा पूरा हम फिल कर देते हैं, ध्यान से देखें। 24 से 29, 12 से 30, 18 से 20, 24 से 29 है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, 24 से 29 के बाद 12 से 30 है ये वैल्यू, 12 टू 30 है, और फिर ये वैल्यू कितनी है, 18 से 20 है, 18 से 20। जिन भी छात्रों को एकदम ना समझ आया, जो अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, उनको हम बता दें दोस्त, कहा यह जा रहा है कि हर एक कॉलम में, फिर से सुन लो जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, हर एक कॉलम में 2 वैल्यू मिसिंग है, और ये 2 जो वैल्यूज हैं ये आपकी मिनिमम है ना, किसी भी बैट्समैन का मिनिमम स्कोर है। और साथ ही साथ ये बोला गया कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू टोटल के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमने ये पहले चेक किया कि इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी है, कैसे मिला, 290 में मैंने 86, 72, 79 घटा दिया, तो इन दोनों जो अब हमारे ये थे ना ये वाले, इन दोनों का हमारे पास टोटल आ गया। तो 290 में जब घटाओगे तो टोटल वैल्यू आएगी 53 के बराबर। अब ये कहा गया कि एक वैल्यू इसमें आपकी, मतलब कोई भी जो नंबर है वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम लिमिट हम लेके चलते हैं 29। तो इस 53 को बैलेंस करने के लिए कितना बच जाएगा, अगला 24 बच जाएगा। तो इसलिए हमारी ये रेंज कितनी आ गई, 24 से 29, ठीक है। सेम कहानी हर एक कॉलम में ऐसे ही चली है, तो हर एक कॉलम को लेकर के आप इस तरीके से डेटा फिल कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। इसने हमसे कहा है कि धोनी और रोहित का के बारे में बोला गया, और जो स्कोर है ना वो मिनिमम लेके चलना है, तो धोनी का हम लेके चलते हैं मिनिमम। धोनी का अगर हम लोग मिनिमम लेके चले तो धोनी का स्कोर जरा बताना, ठीक है, धोनी का स्कोर बताना। तो धोनी का स्कोर कितना हो जाएगा, 24, मिनिमम उठा रहे हैं यहां से, मिनिमम 24,
अगला कितना है 100, फिर अगला कितना, यहां से मिनिमम उठा लिया मैंने, कितना लिखा है 21, प्लस लास्ट वाला कितना है दोस्तों, आपने कह दिया 53। अब जरा इनको सबको ऐड करो तो वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 3 1 4, 4 और 4 मिलके 8 हो गया, 2 10 12, 12 2 14 और 5 मिलके 19। तो धोनी का स्कोर कितना आ गया 198। मिनिमम का बैलेंस कर रहे हैं ना हम लोग। आगे जरा देखो रोहित की बात करते हैं। अब मुझे इतना बताओ, जब ऊपर आपने 24 ले लिया है तो फिर रोहित यहाँ पे कितना बनाएगा, रोहित का कितना लेना है हमें, ठीक है। हाँ मैक्सिमम लेना है बेटा। आप बताओ, अगर ऊपर आपने 24 ले लिया है तो नीचे कितना लेने वाले हैं हम लोग, 29 लेने वाले हैं। ले लिया 29 प्लस, फिर इस जगह पे आते हैं, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमें, 30 लेना पड़ेगा। ले लिया 30, क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे हमें मिनिमम लेना पड़ेगा ना, मिनिमम लेके चलेंगे हम लोग ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो गैप है नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे तो चलो मजबूरी थी, मैंने 29 ले लिया है ना। तो यहाँ पे कितना लेके चलेंगे हम लोग, 12 लेके चल रहे हैं। एक सेकंड, इसमें कुछ लोचा हो रहा है। एक सेकंड, आप लोग इस सवाल को करो, एक सेकंड। तो कंफ्यूजन वाली स्थिति हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी। अगर ऊपर आपने 24 लिया तो यहाँ तो आपको 29 ही लेना पड़ेगा। चलो ठीक है ना। नहीं, दोनों का 29 नहीं ले सकते ना, कि अगर हम धोनी का भी 29 ले लें, इनका भी 29 ले लें, दोनों का नहीं ले सकते, ठीक है। 28 और 25 भी तो 53 होता है, ये भी तो हो सकता है बिटिया। 29%, 10% इसका लेना है ना पहले तो, 290 का 10%, तब तो 29 लिया हमने, ठीक है। और दोनों का हम 29 29 नहीं कर सकते ना, यहाँ पे तो टोटल मिला के 53 ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक का अगर आपने 24 लिया तो दूसरे का हमें 29 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमने 29 ले लिया, चलो हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 12 ले लिया। अगला वाला कितना है 115, और प्लस यहाँ पे अगला कितना मिनिमम ले लिया मैंने, 18 ले लिया। अब इन सबको ऐड कर लो आप, तो 12 18 मिलके 30 हो गया, 115 और 30 मिलके कितना हुआ 145, 145 और 20 मिलके हो गया आपका 165, और 9 मिलके हो गया आपका 174, ठीक है 174। डन। अब हमने क्या कर दिया, डिफरेंस हमें मिनिमम, तो डिफरेंस का हालांकि हमें काम नहीं है। अब बस इतना देख लो कि आपने रोहित शर्मा का डिफरेंस का हमें बेसिकली बहुत ज्यादा काम नहीं, 198 और 174 करके, ठीक है। अभी बस ये देखो कि कौन कौन सी, अब मुझे चाहिए कितना, हमें डिफरेंस चाहिए टोटल रन स्कोर्ड बाय कोहली, कोहली और रैना का हमें चाहिए, है ना। तो अब कोहली और रैना की वैल्यू पहले फिल करो आप। जैसे कोहली और रैना की वैल्यू फिल करनी है। अब जैसे ऊपर आपने यहाँ पे 12 ले लिया था, तो इसका हम किसको कितना लेंगे, 30 लेंगे। ऊपर आपने 12 ले लिया है तो नीचे हमें कितना लेना पड़ेगा, 30, क्योंकि इन दोनों को मिला करके टोटल 42 होना चाहिए। इन दोनों को मिला के टोटल 42। अगर ऊपर एक बार आपने 12 ले लिया तो नीचे हमें कितना लेना पड़ेगा, 30। 10% से कम हो सकता है ना, बट हाँ बेटा 10% से कम हो सकता है, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक लिमिट 29 है, तो मिनिमम लिमिट हमने 24 रखी है, 24 से 29 के बीच में रहेगा ये, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका यहाँ पे हमने कितना फिल कर दिया, 30 है। अब इस वाले को देख लेते हैं कितना, 18 से 20। पहले सारी वैल्यू फिल कर देते हैं यार, है ना। कोहली का यहाँ पे कितना था, 21 से 26 लिख देते हैं, 21 to 26, ठीक है। अभी किसका किसका, रोहित और रैना का भरना है ना हमें। यहाँ पे कितनी रेंज आई है इनकी, 18 से 20 आई है, 18 से 20, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं है। अब चलो कोहली का यहाँ पे हम लोग टोटल ऐड कर लेते हैं, तो कोहली का लिखो जल्दी से। कोहली का आप ये देखो, पहले कितना था 86, प्लस फिर कितना लिखा आपके सामने 74, प्लस फिर आगे। अब ऊपर एक बार 21 पिक कर लिया आपने धोनी के केस में, तो यहाँ पे कितना हमें लेना पड़ेगा, 26 लेना पड़ेगा। लिख दिया 26, प्लस आगे आ जाओ, फिर कितना लिखा था 54। तो ये हो गया कोहली का। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं रैना का भी। रैना का कितना लिखा 79, प्लस जब ऊपर आपने एक बार 12 ले लिया तो ये वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, 30 लेनी पड़ेगी। फिर बगल में कितना लिखा 68। अभी ऊपर आपने रोहित शर्मा के लिए 18 ले लिया था, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमें, 20 के बराबर। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, कितना आ रहा है,
एक काम करो, पहले तुम रुक जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर करते हैं हम लोग, ठीक है? पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, उसे बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, पहले इसको सॉल्व कर लो। अब ये सब सवाल कैलकुलेटिव नहीं होते, ये सब आपके थोड़ा सा है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप सब। 28, 25, 20 होता है 53, हमें 10% ही तो लेके चलना, पहले एक लिमिट तो आप 10% ही रखोगे। 27, 26 भी होता है 53, बात सही है, लेकिन ये बताओ मुझे आप कि मैक्सिमम और मिनिमम का फिर क्या अर्थ हुआ? अगर आप 53 को ऐसे ही जोड़ेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम बोलने का फिर क्या अर्थ निकल गया उसका? उसने बोला है ना कि मैक्सिमम कितना 29, तो नेक्स्ट अगर एक मैक्सिमम 29 है तो मिनिमम कितना होगा 24। शब्द तो बार बार मैक्सिमम और मिनिमम ही यूज किए जा रहे हैं ना। ये वाला हो गया ये। चलो इस बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं, मैंने कुछ गलतियां की हैं इसमें, फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? पहले इसकी रेंज फिल कर देते हैं हम लोग, ठीक है, एक एक करके फिर से। तो इसकी वैल्यू कितनी है 24 टू 29, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 24 टू 29। इसको एक बार फिल कर देते हैं जल्दी से। 21 से 26 है ये हमारा 21 टू 26 है, यहाँ पे भी वैल्यू 21 टू 26 है। फिर रोहित वाली रेंज और देख लेते हैं एक बार। 12 से 30, 18 से 20, ये है 12 से 30, और ये है हमारा 18 से 20, तो ये भी 18 से 20 ही होगा। ये 12 से 30 है तो ये भी 12 से 30 ही होगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, सबसे पहला सवाल आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि कभी भी डिफरेंस जो है वो मिनिमम कब होगा, है ना? डिफरेंस जब मिनिमम कब होगा? जाहिर सी बात है, अगर हम किसी एक का मिनिमम ले रहे हैं, किसी एक का मिनिमम ले रहे हैं तो अगले वाले का हमें मैक्सिमम ही लेना पड़ेगा, तभी जाके डिफरेंस हमारा क्या होगा, मिनिमम, है ना? तो हम सबसे पहले धोनी से शुरुआत करते हैं, ठीक है? और बस इतना देखना कि धोनी की हम कौन कौन सी वैल्यू पिक कर रहे हैं। धोनी के लिए हम मिनिमम ले ले रहे हैं, तो डिफरेंस को मिनिमम करने के लिए रोहित के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रोहित के लिए हमें मैक्सिमम मतलब पिक करना पड़ेगा, ठीक है? धोनी का हम लोग मिनिमम ले ले रहे हैं और रोहित का हम लोग मैक्सिमम ले रहे हैं। तो धोनी के लिए हमने सबसे पहला कौन सा पिक किया दोस्तों यहाँ पे? चलो मिनिमम ले रहे हैं तो 24 ले लिया। धोनी का स्कोर पहले 24 हुआ, फिर आगे कितना लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, फिर आगे कितना लिखा है दोस्तों? अभी मिनिमम ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे 21 ले लिया, और प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी है 53। इनको जब ऐड किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 4 1 5 5 और 3 मिलके 8 के बराबर, 2 10 12 12 2 14 और 5 मिलके 19 हो गया। अब जब मैंने धोनी के लिए मिनिमम लिया है तो मुझे अब रोहित के लिए क्या उठाना पड़ेगा, मैक्सिमम, ताकि डिफरेंस हमारा मिनिमम आ पाए, ठीक है? फिर यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं रोहित के लिए। अब जब आपने ऊपर 24 ले लिया है तो हमें यहाँ पे कितना लेके चलना पड़ेगा दोस्तों, 29, ठीक है? फिर यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं तो रोहित के लिए अगला 30 लेना पड़ेगा। अब देखते चलना जो जो आप पिक कर रहे हैं, यहाँ पे 30 ले लिया है, यहाँ पे आपने इसके लिए 29 ले लिया है, फिर अगला कितना लिखा है 115, और प्लस अब आपके सामने कितना लिखा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 20 लिखी हुई है, ठीक है? इनको ऐड कर दिया तो वैल्यू 9 और 5 मिलके कितनी हो गई 14, 4 कैरी 1 के बराबर, 2 1 3 3 6, 11 6 17 और 2 मिलके हो गई 19। अब इसके अलावा जिसके मन में भी जो डाउट आ रहे हैं, है ना, जिसके मन में जो डाउट आ रहे हैं कि ये ले लें सर, 26 27 ले लें, एक बार आप सारे लोग उसको लिखो जो आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है? उसको मेंशन करो और फिर उसके बाद डिफरेंस देखो, क्या आप इससे मिनिमम डिफरेंस आप लेके आ पाएंगे, एक बार करके देखना, ठीक है? रोहित का मैक्सिमम क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंस कांस्टेंट, डिफरेंस हमें मिनिमम करना है, इसलिए एक का मैंने मिनिमम लिया तो दूसरे का मैक्सिमम लिया। जब आपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपने एक बार 24 उठा ही लिया और आपने यहां से रोहित के लिए मैक्सिमम उठा लिया 29, तो हमें क्या करना है, हर जगह पे मैक्सिमम ही लेके चलना है इनका, ठीक है? अब ओके, चलो अब इसके बाद अब कहां कहां पे, अब इसके अलावा क्या चाहिए आपको? अब कोहली का स्कोर चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखना, आपको किसका स्कोर चाहिए, कोहली का स्कोर।
कोहली के लिए आप ये देख पा रहे हो दोस्तों कि स्कोर कितना कितना लिखा है, आपने कहा 86 प्लस फिर कितना है दोस्तों, कोहली के लिए जोड़ो 74, ठीक है, प्लस फिर आगे कितना लिखा है कोहली का 21 से 26। अब देखो ऊपर आपने 21 ऑलरेडी पिक कर लिया है, अगर आपने 21 ऑलरेडी पिक कर लिया है तो यहाँ पे कितना उठाना पड़ेगा, हमें 26 उठाना पड़ेगा, उठा लिया 26 प्लस फिर आगे कितना लिखा हुआ है दोस्तों 54 के बराबर। अब इनको ऐड कर लो आप, तो 6 4 10 6 16, 16 और 4 मिलके 20, 2 कैरी 8 2 10 7 17, 17 2 19 और 5 मिलके हो गया 24 के बराबर। ये हो गया कोहली का स्कोर। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रैना के स्कोर पे, ठीक है। रैना का स्कोर चेक किया जाए, बगल में कितना लिखा है 79 प्लस। अब ये बताओ ऊपर 30 ऑलरेडी लिया जा चुका है, जब ऊपर 30 ऑलरेडी लिया जा चुका है तो नीचे कितना लिखा है 12, उस 12 को उठाएंगे आप, प्लस फिर कितना लिखा हुआ है 68 और प्लस फिर अब ऊपर देखो 20 एक बार ले लिए हैं जब आप, तो नीचे कितना लाना पड़ेगा 18 ही लाना पड़ेगा, 18 लेके आगे ऐड कर लिया, 9 2 11, 11 8 19, 19 और 8 मिलके 27, 2 कैरी 2 और 7 मिलके 9, 9 1 10, 10 6 16 और 1 मिलके हो गया 17। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 240 और 177 का, इन दोनों का डिफरेंस 10 में 7 घटा दिया 3 और यहाँ 23, 17 और 6 मिलके 23, 63 आपका आंसर ऑप्शन है। अभी बताओ कहाँ नहीं समझ आ रहा है सर, बस वैल्यू फिक्स की टेबल में वो नहीं समझा, तो तुम लेट ज्वाइन किए तो उसमें हम क्या करें। जब हम लोग ऊपर अभी डायरेक्शंस में कह रहे थे मैच 1 का एनालिसिस किया जाए, मैच 2 का एनालिसिस किया जाए, तो आप लेट सेशन ज्वाइन किए। देखो करना यही सब है आपको, आप चाहें तो अभी अपने आप से लड़ के समझ के इन सब पे अपना हाथ साफ कर लें, या फिर अभी खतरों के खिलाड़ी बने कि मेंस में जब आएगा तो छोड़ देंगे, फेल हो जाएंगे, जय श्री राम, फिर प्री की तैयारी करेंगे, आपके ऊपर है ना ये। ठीक है, हो गया, अब हो जाएगा आसानी से। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो हम करवा सब देंगे जितना कुछ आपका बैंकिंग पूछता है, मुद्दा ये है कि आप उस चीज को लेकर के कितना गंभीर हैं, ठीक है। इस सवाल पे आ जाते हैं, यहां पे बोला गया कि व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ धोनी इन परसेंटेज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टोटल रन स्कोर्ड इन द 4 मैचेस। धोनी का क्या चाहिए अब आपको, यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। करो जल्दी से रेंज एक बार, हाँ चलो हम लिख देते हैं, धोनी की ही वाली इसी पहले कॉलम पे ही तो चाहिए, 24 29 लिख दिया मैंने, चलो ये कितना है 24 से 29, यहाँ पे भी लिख दिया 24 से 29, और धोनी का एक और है कितना है वो 21 से 26, यहाँ पे 21 to 26। चलो अब जल्दी से बता दो धोनी का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 19.81 आ रहा है, अच्छा जी। ठीक है, हो गया सबका 20% आ रहा है। चलो पहले धोनी का तुम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के नाम पे धोनी का स्कोर ही बता दो पहले, कितना कितना लेके चल रहे हो आप धोनी का। तो आप सबसे पहले मैक्सिमम की बात हो रही है, हम 29 उठा रहे हैं, 29 प्लस फिर बगल में कितना लिखा है 100, फिर प्लस इस साइड कितना लिखा है आपने कहा 26, ठीक है, प्लस इस जगह पे कितना लिखा है आपने कहा 53। अब इनको ऐड कर लिया तो 9 6 15, 15 और 3 मिलके 18, 8 कैरी 1 के बराबर, 2 1 3, 3 और 10 13, 13 2 15, 15 और 5 मिलके 20, ये हो गया। बाकी पूछा गया कि टोटल जो है ना, टोटल रन स्कोर्ड इन ऑल 4 मैचेस, तो इन चारों को अब जोड़ लो, टोटल रन की बात की ना, इन चारों को आप जोड़ ले, कितना निकल के आ जाएगा, जीरो तो है ही है भाई, यहाँ पे टोटल लिख ले रहे हैं, तो जीरो तो है ही है, फिर 9 9 6 15, 15 15 का मतलब 5 कैरी 1 के बराबर, 2 1 3 3 6 6 2 8 8 और 2 मिलके हो गया 10, तो 1050 हो गया। तो ये 208 आपसे यही पूछा जा रहा है, ये 208, ठीक है, इस 1050 का कितना परसेंट है, जीरो जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे नीचे 21 आएगा, ऊपर 2 आ गया, यानी आप कह सकते हो 416 डिवाइड बाई दोस्तों कितना 6 7 4 11 कितना हो गया 21। अब डिवाइड कर दो आप, है ना, ऑल ओके है ना भाई, 5 से कैंसिल करेंगे नीचे 21 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 416 डिवाइड बाई 21 सही है दोस्तों, 21 दूना 42 तो होगा नहीं, 21 एकदम 21 बार ही जाएगा, है ना। तो लगभग ये हमारा 20 के आसपास जा रहा है, यानी 19.81 मुझे दिख रहा है। देखो ऐसे ही समझ सकते हैं आप, 10 गुना तो होगा नहीं ये, ऐसे ही समझो इसको, ये 10 गुना तो है नहीं, 200 तो है नहीं, 11 गुना तो है नहीं, सीधा आपको ऐसा नहीं 20 गुणे 20 400 होता है ना, 20 के आसपास है, ऐसे देख करके आप आंसर मार करें, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी, ठीक है ना भाई। नीचे अप्रॉक्स 20 लेके चलो, ऊपर 20, 20 गुणे 20 400, बाकी ऑप्शन दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, है ना। तो इसलिए मेरा जवाब कितना रहा 19.81%,
ठीक है, हो जाएगा आसानी से। तो एक बार देखो, एक बार इस DI को खाली इसकी डायरेक्शंस को अच्छे से समझना है। ठीक है, इसके डायरेक्शन को अच्छे से आपको समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज रहेगा तो डिवाइड कर लेना यार, फिर और क्या है ना, नन ऑफ दीज रहेगा तो थोड़ा डिवाइड कर लेना। आइए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो, ठीक है गुलाब सिंह जी, ध्यान रखो जाके परिवार का। 28-29 किस रेशियो में लिए हैं? साक्षी जी वो रेशियो नहीं बेटा, इसकी डायरेक्शंस आप पढ़ना। ठीक है, वो रेशियो नहीं है, वो रेंज है। चलो इसका पहले वो फिल कर देते हैं हम, है ना, 24-29 इसका फिल कर देते हैं, 24 से 29। यहाँ पे भी वैल्यू 24 to 29 है। ठीक है, इसके अलावा ये 21 से 26 लिखा हुआ है, 21 to 26, तो ये भी हमारा 21 to 26 होगा। एक और बता दो, 12 से 30, 18 से 20। ठीक है, 12 से 30 और ये 18 से 20, तो ये भी अपना 12 से 30 हो गया और ये भी हमारा 18 से 20 हो गया। तो जितने नए छात्री अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो इसकी डायरेक्शन से एक बार अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन नहीं देखोगे तो ये सब आया कहां से है ना, ये एकदम नहीं समझ आएगा आपको। चलो शुरू करते हैं। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड बाय रोहित इन मैच 1 और मैच 2, इनका रेशियो बताया गया 5:6। मैच 1 और मैच 2 में रोहित शर्मा का जो स्कोर है वो क्या बता दिया गया दोस्तों, 5:6। ठीक है, 5:6 मैच 1, और मैच 2 का जो स्कोर है दोस्तों वो क्या बता दिया गया, 5:6। ठीक है, तो अब आप देख के बताओ कि देखो सीधी सी बात है, जो नंबर होंगे, जो रन होगा वो आपका डेसिमल या फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। बताओ, डेसिमल या फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, मानते हो ये बात? अच्छा, तो अब मुझे एक चीज का जवाब दो कि 24 से लेकर के 29 जो लिखा हुआ है, ये इनके बीच में 5 का मल्टीपल कौन सा है भाई? 24 से 29 जो लिखा है इनके बीच में 5 का मल्टीपल कौन है? तो आप कहोगे 25। जाहिर सी बात है कि हो सकता नहीं, जो हमने अभी एक चीज बताई आपको कि ये तो पॉसिबल है नहीं कि रन आपका डेसिमल में आएगा, रन जो होगा वो इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो रोहित शर्मा का मैच 1 का स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 के बराबर। तो अगर रोहित शर्मा का मैच 1 का स्कोर 29 है तो मैच 2 का रोहित शर्मा का स्कोर कितना होगा, 6×5=30 के बराबर। सही है इतना? चलो, फिर अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि टोटल रन स्कोर्ड बाय रोहित इन 4 मैचेस 47, ये क्या है दोस्तों, एवरेज है ये। तो अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड बाय रैना एंड युवराज इन 4 मैचेस। अच्छा जी, तो चलो, इसने क्या बोल दिया दोस्तों, यहाँ पे हमें रोहित शर्मा का इस एवरेज बता दिया है 47 के बराबर। अगर एवरेज 47 है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल यहाँ पे हम पहले सम देखेंगे। ठीक है, टोटल सम देखेंगे ताकि मुझे रोहित का स्कोर मिल जाए। ठीक है, रोहित का स्कोर मिल जाए कौन सा, इन दोनों का तो पता चल ही गया, मैच 1 और मैच 2 का। बेसिकली अब मुझे किसका निकालना है, मैच 4 में रोहित शर्मा का स्कोर कितना है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, रोहित का हम सम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ताकि मैच 4 का स्कोर पता चल जाए रोहित का, क्योंकि जब मैच 4 का पता चलेगा तब हम ये रैना वाला स्कोर यहाँ पे रख पाएंगे। क्योंकि इस सवाल में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम टाइप की चीजें नहीं बोली गई। पिछले सवाल में, पिछले दोनों सवाल में हमें मैक्सिमम और मिनिमम बोल रहा था, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन या फिर मिनिमम कंट्रीब्यूशन। इस वजह से हम 24 और 29 में से कोई एक वैल्यू पिक कर ले रहे थे, 12-30 में से कोई एक वैल्यू अपने आप से पिक कर ले रहे थे। लेकिन यहां पे हम लोग खुद से पिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसने नहीं किया है। ठीक है ना, तो मैच 4 का स्कोर हम अपने साइड से नहीं निकाल सकते, अभी मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो रोहित शर्मा पे आते हैं। रोहित शर्मा के पहले मैच का स्कोर 25 है, प्लस दूसरे मैच का स्कोर 30 है दोस्तों, और प्लस अगले मैच का, तीसरे मैच का 115 है, प्लस चौथे मैच का मुझे नहीं पता, हम यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ मैच का। अब टोटल कितना होगा भाई, 4 का औसत अगर 47 है तो 4 का सम कितना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 47। इनको ऐड करो जरा, तो 15 25 15 40 होता है, यानी 170 हो गया।
170 प्लस फोर्थ मैच बराबर कितने के, ये 4 सत्ते 28, 4 चौक 16, 2 18 यानी 188। तो यहाँ पे फोर्थ मैच का जो स्कोर होगा वो 18 हो जाएगा। तो फोर्थ मैच का स्कोर दोस्तों कितना हो गया इनका, 18। सर 30 कैसे आया? बेटा अंजलि आप लेट हो गए हो, डायरेक्शंस में ये सारी जो वैल्यूज लिखी है ना, ये सारी वैल्यूज डायरेक्शंस में हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। आप रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ध्यान से देखें तो चौथे मैच का स्कोर यहां पे मुझे रोहित शर्मा का पता चल गया, वो कितना है, आपने कहा 18। अब इसके बाद अब 18 जब आपने पिक कर लिया तो रैना के लिए हम यहाँ पे 20 ही मुझे लेना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब आपसे किसका पूछा गया, रैना का स्कोर, ठीक है। रैना का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रैना का स्कोर जरा देखें आप सारे लोग। तो रैना के लिए आप यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 79 प्लस। अब ये बताओ रोहित का स्कोर आप ऊपर 30 पिक कर चुके हो ना, जब ऊपर आपने 30 ले लिया है तो मुझे रैना के लिए यहाँ पे कितना उठाना पड़ेगा, 12 उठाना पड़ेगा प्लस। फिर आगे कितना लिखा है दोस्तों, आपने कह दिया 68 लिखा हुआ है प्लस। इस जगह पे आ जाओ। अब इस जगह पे आएंगे तो कितना हमें रैना का स्कोर लेना पड़ेगा, 20। क्यों, क्योंकि ऊपर हमने रोहित शर्मा का 18 ले लिया है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 20। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 9 2 11 8 19, 9 कैरी 1 के बराबर, 7 1 8 1 9 6 15, 15 और 2 मिलके 17। तो रैना का स्कोर 179 आ गया। अब मुझे किसका निकालना है, युवराज का निकालना, ठीक है। तो युवराज का भी यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग। युवराज का स्कोर 72। युवराज का तो टोटल लिखा ही है यार, युवराज का तो ऐसे ही लिख लो, यहीं पे सब कुछ तो दिया ही है युवराज का। तो ऐड कर लो यहाँ पे 4 4 2 6 6 5 11, 1 कैरी 1 के बराबर, 7 1 8 8 16, 16 3 19 और 5 मिलके हो गया 24, 241, 179 डिफरेंस ले लो, 11 में 9 घटाओगे 2, 23, 17 6 23 यानी 62 आ गया। हमसे क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब बताओ, तो डायरेक्शंस बेहद इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप डायरेक्शंस नहीं समझेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। अगर आपने इसकी डायरेक्शंस नहीं पढ़ी तो फिर इसमें आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। थोड़ा कंसेप्चुअल डीआई है और कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार। कंसेप्चुअल है, थोड़ी कैलकुलेशन या लेंदी कोई ऐसा नहीं कि इसमें बहुत कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ रही है, सिर्फ आपके लॉजिक्स के ऊपर है, ठीक है। मस्त लगी ना डीआई, इसीलिए कह रहे हैं अच्छे से एकदम पढ़ाई करते रहो दोस्तों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों। सवाल को अच्छे से पढ़ना। प्लेयर्स आर रैंक्ड 1 to 5 ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड बाय देम इन 4 मैचेस। यानी ये जो बैट्समैन हैं आपके पांचों, इनकी रैंकिंग की जाती है 1 से लेकर के 5, ठीक है, कि किसने कितना बनाया है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से इन्होंने स्कोर किया है उसके हिसाब से इनकी रैंकिंग की जाती है। हाईएस्ट को रैंक 1 दी जाएगी और फिर उसके बाद उसी ऑर्डर में 2 3 4 5, ठीक है। फिर आगे आपसे कहा गया ऑल्सो गिवन दैट नो टू प्लेयर्स हैव स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ टोटल रन। यानी कि देखना ध्यान से, नो टू प्लेयर, दो कोई भी दो बैट्समैन ऐसे नहीं है जो बराबर रन स्कोर कर पाए, मतलब बराबर रन स्कोर करें। अच्छा, फिर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द टोटल मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय द फर्स्ट, यानी रैंक 1 वाला, और फिर फर्स्ट, द सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। एक मिनट, क्या बोला, टोटल मैक्सिमम रन स्कोर्ड बाय द फर्स्ट, अच्छा सम बताना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले का बताना है। शुरू करो सर, 3 नंबर। चलो, हाँ टेबल देखो, ये आप ये फिल कर लेना, क्योंकि ये नहीं फिल करोगे तो फिर मुश्किल है, फिर तो आप परेशान ही रहोगे। 24 से 29 है, क्योंकि ये काम, इसी का काम हर जगह पे है ना यार। 24 से 29 हो गया। फिर अगला वाला 12 से 30 है, ये हमारा 12 से 30 है, तो ये भी हमारा 12 से 30 हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला 21 से 26 है, ये हमारा 21 टू 26 है रेंज, इसकी रेंज है 21 टू 26। और फिर लास्ट वाली है 18 से 20, ये है हमारी 18 से 20, ये भी है 18 से 20। चलो किया जाए, ठीक है, करें आप सब।
कितना आ रहा है? 685, कुछ लोग 633 बताए ना सर जी। अब ये खुद दिमाग लगाओ ना, उसने क्या बोला है कि मैक्सिमम की हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। कर, आपको रेंज ही तो लेके चलनी है। आपको रेंज लेके चलनी है ना। ठंडी मेरी भी सुन लो। बताओ बताओ, सुन रहे हैं हम, सबकी सुन रहे हैं। चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि अभी सबसे पहले हम धोनी पे बात करते हैं, तो धोनी का हम लिख दे रहे हैं तो आपको शायद आइडिया लग जाए, ठीक है। अभी धोनी का कितना डेटा दिया गया है, तो 100 और 53 तो दिया है, 153 तो दिया ही है, ठीक है। 153 तो है ही है। हम एक काम करते हैं, पहले मैक्सिमम लेके चेक करते हैं। तो मान लीजिए मैक्सिमम ले, यहाँ पे 29 ले लिया, यहाँ पे 26 ले लिया। तो 29 और 26 जब लेके चलेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जरा ऐड करो कितना आ जाएगा ये। तो 6 9 15, 15 3 18, 8 कैरी 1 के बराबर, 15 1 16, 2 18 और 2 मिलके हो गया 20। तो ये 208 क्या है? धोनी की मैक्सिमम वैल्यू है। धोनी मैक्सिमम 208 रन बना सकते हैं। और अगर मिनिमम की बात करेंगे 153, तो अभी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम 24 उठा लेते हैं एक बार, 24। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं दोस्तों? हम लोग 21 ले लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 4 3 7 1 8, और फिर 15 2 17, 17 और 2 मिलके हो गया 19, 198। यानी धोनी की जो रेंज आई है ना, वो कितनी आ गई है दोस्तों? 198 से लेकर के 208 तक। समझ गए? धोनी की जो रेंज है वो 198 से लेकर के 208 तक। बिल्कुल इसी तरह पे अगला कोहली का भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोहली की भी रेंज चेक कर लेते हैं। कोहली में जो आपको पहले दिए गए हैं नंबर, उनको ऐड कर लो। 6 4 10, 10 4 14, 4 कैरी 1 के बराबर, 8 1 9, 9 7 16 और 5 मिलके 21, 200, ठीक है, 214 आ गया। प्लस अब ये बताओ, अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो मुझे 26 रखना पड़ेगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 के बराबर। अगर हम मिनिमम लेंगे दोस्तों, तो मुझे कितना रखना पड़ेगा? 21 रखना पड़ेगा, और ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? तो 21 4 25 10 35, यानी कि 235 आ जाएगी। तो जो इनकी कोहली की रेंज है वो कितनी है? 235 से लेकर के 240। सही है इतना। सिमिलरली आप बता दें दोस्तों यहाँ पे रोहित के लिए। तो रोहित के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास सिर्फ 115 दिया गया है, और उसके बाद हर जगह पे आपको पिक करना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे 29, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों 30 के बराबर, प्लस यहाँ पे आप लिखेंगे 20 के बराबर, ठीक है। अब इनको ऐड करो तो 5 और 9 मिलके हो गया 14, 4 कैरी 1 के बराबर, ठीक है। 5 9 14, 4 कैरी 1 के बराबर, 11 1 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 और 2 मिलके हो गया 19। यानी ये वैल्यू 194। और सही है, अभी मैक्सिमम लिया था ना हमने, अभी मिनिमम लेके चेक करते हैं हम लोग। चलो, तो 115 प्लस मिनिमम लेके चेक करोगे 24 12 और 18। तो 24 प्लस 12 प्लस 18, इनको ऐड करो। 24 12 12 18 मिलके 30, 30 और 15 मिलके 45, 45 4 49 20 69, 169, ठीक है। तो ये हमारे रोहित शर्मा की रेंज रही पूरी, कितनी? 194 और 169, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे धोनी की रेंज कितनी है? 198 से लेकर के 208, ठीक है। कोहली की जो रेंज आई है दोस्तों, वो आई है 235 से लेकर के 240। रोहित शर्मा की जो रेंज आई है वो आई है 169 से लेकर के 194। ऐसे ही युवराज का तो टोटल हमें पता है, ऐड कर दो युवराज का टोटल तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 5 11, 1 कैरी 1 के बराबर, 7 1 8 8 16 3 19, 19 और 5 मिलके 24, 241। युवराज का स्कोर कितना है? 241। अब इसके अलावा बच गए भाई साहब रैना। रैना के भी आप रेंज चेक कर सकते हैं, ठीक है। रैना की भी आप यहाँ पे रेंज चेक कर लें, उसके बाद फिर हम लोग रैंक वाइज देख लेते हैं कौन किस जगह पे है। तो रैना के लिए मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन में 79 और 68 तो पहले ऐड ही कर लो। तो 70 और 60 130, 9 8 17, यानी ये वैल्यू 147 आ गई। प्लस अब यहाँ पे एक बार आप क्या लेंगे? 30 लेंगे, 20 यानी 50 ले लेंगे मैक्सिमम के लिए। तो ऐड करोगे तो 14 5 19, 197 आएगा। और मिनिमम के लिए 147 में आप कितना ऐड करेंगे? 12 प्लस 18 यानी 30 ऐड करोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 177। तो रैना की जो रेंज रही 177 से 197 हो गई, ठीक है। नहीं, 3 का ही पूछा है तो आप टॉप 3 देखोगे तो पहले बताओ मुझे। सर मैं रिकॉर्ड क्लास देख पाता हूँ ऑफिस की वजह से। कल की रिकॉर्ड बेटा, हम पिछले 4 दिन से क्लास नहीं लिए हैं, ठीक है।
ठंडी जी, हम पिछले 4 दिन से क्लास नहीं लिए हैं। आज हम 4 दिन बाद, हम मेरे घर पे एक दुर्घटना घट गई थी तो हम घर चले गए थे। ठीक है, रोहित टॉप 3 में आएगा ही नहीं, बिल्कुल। रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन लग रहे हो तुम बेटा। चलो, तो पहले नंबर पे कौन आएगा बताओ। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया है? यूवी ने किया है। कितना है इनका स्कोर? 241। अब बताओ सेकंड नंबर पे कौन आएगा। सेकंड नंबर पे रेंज देखो जरा, 235 से 240 इनका है। कोई और दूर दूर तक दिख रहा है क्या टक्कर में? कोई नहीं है। चलो, तो कौन है सेकंड नंबर पे? कोहली, और इनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना है? 240। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाओ। धोनी की रेंज है 198 से 208। ठीक है, और फिर रैना 177 से 97 नहीं होंगे, रोहित होंगे ही नहीं, यानी धोनी आ जाएंगे भाई अपने कितने? 208। ठीक है, ऐड कर दो, 8 और 1 मिलके 9, 4 4 मिलके 8, 2 3 6, 689 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। कर ले जाएंगे आप। सर कल की रिकॉर्ड क्लास मिल तो जाएगी ना बेटा? हम अच्छा जो बताए आप समझ नहीं पाए क्या? हम कह रहे हैं हमने कल क्लास ही नहीं ली थी, कौन सी चीज की रिकॉर्डिंग देखोगे? हम्म, 3 नंबर 3 नंबर क्या बोल रहे हो? 3 नंबर हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, बहुत देर से तुम 3 नंबर बोल रहे हो। और आगे बढ़े। चलो, डायरेक्शंस एक बार देख लेना, जितने बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं तो उनको नहीं समझ आ रहा होगा, वो डायरेक्शंस जरूर देख लेंगे। ठीक है, अब इस जगह पे आ जाते हैं। लिख लेते हैं ये रेंज एक बार फिर से। 24 से यहाँ पे वैल्यू 29 है, यहाँ पे भी लिख देते हैं 24 से 29। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा 18 से 20, 12 से 30, ये 18 से 20 वाली रेंज है, ये भी अपनी 18 से 20 वाली रेंज है, ये अपनी 12 से लेकर के 30 वाली रेंज है, ये भी अपनी 12 से लेकर 30 वाली रेंज है। और कौन सा था भाई? नहीं, गलत लिख दिए, 26। ये है 12 से 30 वाली रेंज, गलत लिख दिया मैंने। 12 से 30 वाली रेंज, ये अपना 21 से 26 वाली रेंज है ना, 21 टू 26। समझ गए अब तो? अब कर ले जाओगे इसको। बोला गया 4 मैचों में धोनी का जो अधिकतम योगदान है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन धोनी का कितना है? 29 और 26 लेके ऐड करेंगे तो मैक्सिमम वाला, तो धोनी वाला तो मैक्सिमम वाला जोड़ ही लियो। बताओ धोनी का कितना है? 208। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन धोनी का कितना है? 208। रैना का मिनिमम कंट्रीब्यूशन भी अभी पिछले सवाल में ही रेंज निकाले हैं आप, पिछले सवाल में ही रैना की रेंज निकाले हैं। कितनी है रैना की रेंज भाई? रैना की रेंज यहाँ से 197 है ना, मिनिमम वाली 197। पूछा गया है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा दिख रहा है? ये 8 में 7 घटाओगे 1, 20 में 19 घटाओगे 1, डिवाइड बाई 197 मल्टीप्लाइड बाई 100, 11/197 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही है ना? ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा। 1100 लिखा हुआ है, ऊपर कितना है? 1100, कितनी बार जाएगा ये? 177 है, 177 है। अच्छा जी, चलो तुमने कहा हमने मान लिया, तुमने कह दिया हमने मान लिया बस। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 177 है, ऊपर 1100, तो 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, है ना? तो 6 बार तो एक बार जाना चाहिए। 6 से जरा मल्टीप्लाई करो, ऊपर इसे लिखा 1100, 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 दूना 6, सॉरी 6 सत्ते 42, 2 कैरी 14, 6 सत्ते 42, 2 कैरी 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 मिलके हो गया 46, फिर 6 कम 6 और 4 मिलके 10। ठीक है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें दो ऑप्शन 6 पॉइंट समथिंग करके हैं, तो ऑप्शन में थोड़ी मिसमैच है। सर डिफरेंस 31 होगा। अरे यार, अब तो ये भी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 8 में 7 घटाओगे 1, 20 20 में 17 घटाओगे 3, अब 31 आ जाएगा। 3100 अगर हो गया है, अगर ये 3100 हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो ये 10 के ऊपर चला जाएगा ये। अब तो ये 10 के ऊपर जाएगा। अब 10 के ऊपर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ई, है ना? अब तो ये 10 के ऊपर गया ना, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया आपका 17.51%। फोर्थ क्वेश्चन में मिनिमम क्यों लिया? सवाल मैक्सिम से भी तो सेम ही आता, रेंज निकाल रहे थे बेटा। अनुज कसाना जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, मिनिमम क्यों लिया। लेकिन आपको नहीं पता था ना, हो सकता है कोलैप्स कर जाता 2 लोगों की रेंज तब।
दो लोगों की रेंज अगर कोलैप्स करने लगती तो ये तो तुमने सॉल्व हो गया तब आपने देखा ना। मान लो किसी की रेंज आती है 177 से 200 और किसी की बीच से आ जाती है 180 से 210। ठीक है, चलो तो आज एक ही डीआई हम लोग करते हैं। ठीक है, टेबल पे हम लोगों ने कई डीआई कर ली है, मिसिंग टेबल पे हम लोगों ने कई डीआई कर ली हैं। ठीक है, कुछ हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं और फिर ठीक है, तैयार रहना अब कल से 12 बजे से एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जो दिक्कत परेशानी थी वो हो गई दूर, बहुत तुम लोगों ने छुट्टी कर ली, अब बढ़िया तैयार रहना एकदम। ठीक है, और कैसी लगी ये डीआई अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर बताना। ये एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, टेबल का ही है। ठीक है, करना कोशिश आप लोग, अच्छा सवाल है। ठीक है, ये आपके पास पहुंच जाएगा। ये हम पहले दिन से इसको लगा रहे हैं लेकिन सॉल्व करने का मौका नहीं मिल पाया, मतलब डिस्कशन का मौका नहीं लग पाया किसी दिन। ठीक है, ये 5 सवाल। चलो ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं 9 बजे। ठीक है ना, यूट्यूब पे मिलते हैं 9 बजे, ताबड़तोड़ उड़ाना अब। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।